नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके आर के अकेडमी 24 चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की जो क्लास है ये आपको यूपी टेट, सुपर टेट और यहाँ तक कि सी टेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि अगर जो टॉपिक है आज का रस से संबंधित है, ये रस क्या होते हैं, ये सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और ये मैं समझता हूँ कि अब अगर ये क्लास को लास्ट तक आप देखते हैं तो ज़रूर ये आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार रस क्या होता है। किसी भी तरह से अगर पूछ लिया जाएगा, अगर कोई प्रश्न आता है, 1-2 प्रश्न ज़रूर आते हैं, 2 से 3 भी आते हैं, यहाँ तक कि आपके संस्कृत और हिंदी दोनों में पूछ जाएगा, जो बच्चे संस्कृत से होंगे, ठीक है? जो लैंग्वेज 2 संस्कृत होगी उनके लिए और हिंदी दोनों में आता है, ठीक है? तो आपको समझना ज़रूरी है कि आखिरकार रस होता क्या है? तो इसी बात को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिकोड करेंगे, ठीक है? तो देखिए रस क्या होता है? रस की पहले परिभाषा देख लेते हैं। रस क्या है कि रस रस की परिभाषा मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, है ना? आनंद मतलब काव्य या कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से पाठक यानी श्रोता या दर्शक को जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है या मजा आता है या तो उसको अंदर से खुशी एहसास होती है, ठीक है? उसे साहित्य का रस कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? उसको साहित्य का रस कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर इसे समझा जाए, जैसे किसी स्वादिष्ट फल का जूस यानी रस पीने से हमारे शरीर और मन को तृप्ति मिलती है, शक्ति मिलती है या अच्छा लगता है, ठीक है? तृप्ति मिलती है, वैसे ही किसी सुंदर कविता या कहानी को पढ़ने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहा जाता है। ठीक है? यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझ लो। रस वो शब्द है, वो शाब्दिक अर्थ है, जो जिसे हम आनंद कहते हैं, नहीं काव्य या कविता या काव्य में जो पढ़ने से जो अनुभूति होती है या सुनने से जो आनंद, मन को आनंद खुशी होती है, उसी को हम अलौकिक जो आनंद मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। सरल शब्दों में फिसका, जैसे किसी स्वादिष्ट फल या किसी भी फल खाने से अगर उसमें कोई रस मिलता है या टेस्ट खट्टा मीठा जो भी लगता है, उसी पर हम आत्मविभोर होते हैं, अनुभूति होती है, आनंद मिलता है, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे देख लेते हैं, ठीक है? मन को, ठीक है? सॉरी, मन को जो मानसिक और आत्मिक आनंद मिलता है, ठीक है? तो उसी को रस कहा जाता है, ठीक है? जैसे भरत मुनि के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा परिभाषा है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने क्या है? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा देते हुए लिखा है, अर्थात जैसे कहा है कि विभाव, अनुभव और व्यभिचार यानी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, उसी को रस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे जैसे कहा है कि रस रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ रस। रस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या है? इसके 4 अंगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आखिरकार रस के 4 अंग होते क्या हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपने देख ही लिया, रस के अंग रस के अंग हैं, जैसे स्थायी भाव, अनुभव और संचारी भाव। ये क्या हो गए? 4 अंग हैं, किसके? रस के 4 अंग होते हैं। अब इनका क्या रोल होता है? ये क्या होते हैं? स्थायी भाव क्या होता है? विभाव क्या होता है? अनुभाव क्या होता है? और संचारी भाव क्या होता है? इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम जानते हैं
किसको? स्थायी भाव को। ठीक है? स्थायी भाव क्या होता है कि जो जो भाव हमारे हृदय में हमेशा छिपे रहते हैं, यानी सुषुप्त रहते हैं, सोए रहते हैं, ठीक है? वो जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, रहते हैं और अनुकूल और वातावरण मिलने पर जागृत होते हैं। जैसे कोई गुमसुम कोई व्यक्ति बैठा है और अचानक से कोई जाकर बैठ के वहाँ कोई ऐसे जोक्स या कोई कहानी सुनाने लगे, तो ऑटोमेटिक उसके मुस्कान आने लगती है, हँसी आने लगती है। मतलब उसकी जो सुसुप्तता थी, जो उसमें हृदय में जो छुपा जो भाव था, वो छुपा हुआ था, वो उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर जागृत हो गया और उसमें खुशहाली आ गई, हँसी आ गई। या कभी-कभी होता है कि अचानक से कोई खुशहाल बैठा है और अचानक से कोई ऐसा कोई अपना रिलेटिव पहुँच जाता है और वो कोई ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने लगता है, तो उसके अंदर एक दर्द का यानी दुःख का अनुभव होता है। उसी को रस कहा जाता है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। उसके अंदर वो चीज़ जो झलक है तो, लेकिन झलकता नहीं है। वो किसी के प्रेरणा से, जिसे कहते हैं किसी की प्रेरणा से वो जागृत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव, ठीक है? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव। मूल रूप से इनकी जो संख्या होती है वो 9 होती है। ये ध्यान में रखिए। अगर कहीं ये प्रश्न आता है कि स्थायी भाव की जो संख्या होती है मूल रूप से कितनी होती है? तो 9 होती है। अब इस समय इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ठीक है? अब जानते हैं विभाव क्या होता है? विभाव क्या होता है कि जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं। स्थायी भाव तो जागृत जिनके कारण होता है, ठीक है? कारणों से स्थायी भाव जागृत हो जाता है, सुषुप्त अवस्था में होता है। अब वो जागृत होने के बाद उन्हें विभाव कहते हैं। क्या है? उन्हें ही विभाव कहते हैं। जो प्रक्रिया शुरू होती है जागृत अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, ठीक है? आलंबन, आलंबन जिसके कारण भाव जगे जैसे नायक या नायिका, ठीक है? ये आलंबन है और एक और है, आगे देख लेते हैं, जिसे हम उद्दीपन कहते हैं, ठीक है? आलंबन और उद्दीपन ये किसके हैं? विभाव के 2 भाग हैं। तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन क्या होता है कि जो भावों को तेजी कर दे, यानी तेज कर दे, उनमें उत्सुकता और बढ़ा दे, ठीक है? सुहावना बना दे, मौसम को और गंभीर बना, कोयल की कूक जैसे है। तो इस तरह से क्या होता है? वो उद्दीपन क्रिया हो जाती है, उद्दीपन होता है। अब यहाँ पे जानेंगे अनुभव क्या होता है। अनुभव क्या होता है? अनुभव होता है कि स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं, चेष्टाएँ जो शारीरिक की शरीर की जो अवस्थाएँ होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं या उसकी शारीरिक जो प्रतिक्रिया होती है हमारे अंगों की, उसकी हरकतों जिसे कहते हैं बाहरी हरकत, हाथ चलना, अ, मुँह चलना, ठीक है? आँखों का कुछ प्रतिक्रिया अलग होना और हमारे शरीर के जो बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं शारीरिक स्थिति, उसी को उस हरकत को क्या कहते हैं हम? अनुभव होता है। उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे किसी को देख कर के डर होना, काँपने लगना, पसीना-पसीना हो जाना, रोने लगना, हँसने लगना, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। यही अनुभव कहलाता है, ठीक है? अब संचारी भाव क्या होता है? संचारी यानी व्यभिचारी, व्यभिचारी। तो यहाँ पे इसको कहते हैं कि जो भाव मन में पानी के बुलबुलों की तरह कुछ देर तक होते हैं। जैसे ना कहीं-कहीं ऐसा होता है कि कोई ऐसा तर्क आता है कि बहुत हँसी आती है और कुछ समय के बाद आदमी दुःख में बदल जाता है। तो ये क्या होता है? ये संचरी भाव होता है। कुछ समय तक जैसे नायक-नायिका होते हैं, कुछ समय तक वो उनकी स्थितियाँ बड़े दुखों के साथ गुज़रती हैं, फिर कुछ समय के बाद उनमें खुशियाँ आती हैं। तो ये क्या होता है? संचरी भाव यानी व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान होता है। जैसे बुलबुले देखे होंगे कि अगर कोई पत्थर डाला जाए तो उसमें कुछ बुलबुले निकलते हैं और बुलबुले कुछ देर के निकलते हैं फिर वो फूट जाते हैं, है ना? तो उसी को इसलिए इस संचारी को या व्यभिचारी भाव को पानी के बुलबुले की तरह समझा गया है। ये मन की स्थिति होती है, ठीक है? कभी खुशी, कभी गम,
आगे तो जो होता है ये क्या होता है के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनकी कितनी संख्या होती है? ये 33 होती है। किनकी? संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव की ये संख्याएं कितनी होती हैं? व्यभिचारी भाव की 33 होती हैं या मानी गई हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि संचारी भाव के कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्थितियां होती हैं। तो आपको ये जरूर बताना है कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब रस के भेद, अब रस के भेद यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, रस के भेद और उनके स्थायी भाव। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आप परीक्षा देंगे तब वहां पे कई तरह के प्रश्न होते हैं, वहां पे कुछ आपको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम एक एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं और पूरा विस्तार से जाने कि किसका क्या स्थायी भाव होता है, ये सारा कुछ जानकारी यहाँ पे हम चार्ट के माध्यम से देंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे दृष्टिकोण से यह तालिका सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों की इससे याद करने में बहुत अच्छा मजा आता है और ट्रिक्स बाई होता है, ट्रिक होता है इसमें कि आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट के माध्यम से आप जानेंगे। जैसे ये क्रम संख्या के आधार पर देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, सभी रसों का राजा इसे, इसका जो स्थायी होता है रति यानी प्रेम होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। इसका क्या है? इसका जो स्थायी भाव है रति, रति कहो या प्रेम कहो, श्रृंगार का रस। ठीक है, दूसरा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, उमंग जिसे कहते हैं। जैसे कोई देश के प्रति अगर कोई कह दे कि हमारे देश को कोई नुकसान या पाकिस्तान चढ़ने वाला है, चढ़ाई करने वाला हमारे देश के प्रति, तो हर एक बच्चे बच्चे के अंदर उमंग आ जाती कि नहीं, हम अपने देश के लिए बलिदान हो जाएंगे। इसे वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव हो तो उत्साह होना, उमंग होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन ये आना चाहिए। अगर कोई ऐसा विकल्प पूछा जाता है तो बी रस का स्थायी भाव क्या हो गया? उत्साह हो गया। ठीक है, अगला है तीसरा। तीसरा क्या कहता है? करुण रस। करुण रस क्या है? करुण का अर्थ होता है दुख यानी शोक। किसी के दुख में, किसी की शोक में वहां पे करुणा होती। करुण माने होता है कि दुख होना। ये क्या है? उसका स्थायी भाव शोक कहो या दुख कहो। ठीक है, अगला है हास्य रस। क्या होता है? हास्य का अर्थ होता है हंसना, खुश होना। ठीक है, हाथ का स्थायी भाव हास्य का हाथ है यानी हाथी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। हाथ का स्थायी भाव हंसी होता है या हाथ होता है। ठीक है, अगला है पांचवा, रौद्र रस। क्या होता है? रौद्र का मतलब होता है रौद्र रूप, जिसे कहते हैं क्रोध, गुस्सा का जो स्वरूप बनता है व्यक्ति का। कभी किसी के आपने गुस्सा देखा होगा, और रौद्र रूप होता है, उसको कहते हैं रौद्र। ठीक है, उसी का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या है? स्थायी भाव क्रोध है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे, आगे देखते हैं। आठवां है, आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस का अर्थ होता है, स्थायी भाव होता है विस्मय यानी आश्चर्य, अद्भुत होना, आश्चर्य होना। ठीक है, आश्चर्य का मतलब होता है कोई अचानक से कोई बात अगर कोई आ जाए, या कोई हम जो चीज कभी ना देखे हों और अचानक से हमारे सामने आ जाए वो, तो बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है ना, तो वहां पे उसका जो अद्भुत का जो वो होता है, कहते ना अद्भुत। कोई अगर हमने कोई अच्छा मकान देख लिया हो और कभी ना देखा व्यक्ति, तो कहता वाह क्या अद्भुत बना हुआ। अद्भुत ना आश्चर्य, विस्मय हुआ कि यार मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ, ऐसा ये बना हुआ। तो इसका जो स्थायी भाव आश्चर्य, विस्मय होता है। दूसरा है शांत रस। शांत रस का अर्थ होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग यानी आध्यात्मिकता, भक्ति उत्पन्न होना, है ना। मतलब वैराग हो जाना, वो शांत रस होता है जिससे मन में शांति आती है।
उसी को हम शांत रस कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या है? निर्वेद होता है? यानी वैराग्य होता है, वैराग्य हो जाना। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल का मतलब होता है करुणा, दया, है ना? यानी प्रेम जिसे कहते हैं, प्रेम कहते हैं। बच्चों का वो जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य, जैसे ये प्रेम ज्यादातर माँ में देखने को मिलता है, ठीक है? माँ में। और जो सच्चे संत होते हैं, जो परमात्म तत्व को जानते हैं, उनके अंदर दया होती है और वो बच्चों के प्रति या अपने शिष्यों के प्रति एक प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्यता, यानी बच्चों का प्रेम। ये ज्यादातर माँ में देखने को मिलता है, ठीक है? अच्छा, अगला है भक्ति रस। क्या होता है? भक्ति रस का अर्थ होता है मतलब कि अनुराग। अनुराग हो जाने का मतलब कि ये दुनिया देश की जितने भी ये जितना भी दृष्टिगोचर होता है इस प्रकृति में, उसमें किसी में मन ना रह जाना, अनुराग हो जाना, वो भगवान के प्रति उसका वैराग्य हो जाना, उसके प्रति लगन हो जाना, उसे अनुराग कहा जाता है। वो भगवान के प्रति खो जाना, ठीक है? इसे भक्ति रस कहा जाता है। ये भक्ति रस का स्थायी भाव होता है क्या? अनुराग, यानी भगवत रति होता है। भगवत रति मतलब भागवत रति माने प्रेम होना, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये हमारे कितने हैं स्थायी भाव हमारे, और रस कितने हो गए? रस हमारे 11 हैं, इनका स्थायी भाव भी आपने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि रस मुख्य रसों के उदाहरण एग्जाम्पल सहित हम इस क्लास में देने वाले हैं, ठीक है? वीर रस पहला देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कहा है, आपने देखा है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वीर रस है। यहाँ पे क्या होगा? ये वीर रस हो जाएगा कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी को समझकर हमारे अंदर एक उमंग आती है, एक अंदर से उत्साह आ जाता है कि एक झांसी की रानी, एक महिला होकर के वो उन क्या कहते हैं, उन अंग्रेजों से लड़ी थी, तो हम भी लड़ सकते हैं। हमारे अंदर एक उमंग आ जाती है। अब यहाँ पे करुण रथ का उदाहरण देते हुए कहा है, करुण रथ का उदाहरण देते हुए कहा है कि सुदामा के दीन दशा को देखकर, देखिए देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए। मतलब इसमें कहा है कि सुदामा की उस गरीबी को देख करके, अब यहाँ पे करुण माने शोक होना, यानी दुख हो गया। अपने एक मित्र को देखकर भगवान कृष्ण को अंदर से दुख हुआ, करुणा हुई, करुण हुआ, दुख हुआ, यानी उनको अंदर से बहुत ही अपने मित्र के प्रति दया आई, ठीक है? अब यहाँ पे कहा है कि पानी, सॉरी, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हास्य। अब देखिए यहाँ दुखी होकर के यहाँ पर अपने जो उनके जो क्या कहते हैं, सुदामा थे, जब कृष्ण के पास गए और उनकी दशा को जब देखा गया, तो कहते हैं कि वो करुणानिधि श्री कृष्ण जी क्या पानी परात को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन अपने आंखों से ही अपने उस मित्र के चरणों को धोया, ठीक है? कौन? भगवान श्री कृष्ण ने। मित्रता की एक संज्ञा दी जाती है कि मित्र हो तो कृष्ण जैसा, सुदामा जैसे, कृष्ण जैसे, है ना? अब यहाँ पे हाथरस का एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण देते हुए कहा है कि तंबूरा तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिलने 15 मिनट, घंटा भर आलाप। कहते हैं कि जो साज था वो 15 मिनट का, लेकिन वहां पर उनको कितना?
घंटा भर आलाप करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है? ये है एग्ज़ाम्पल, ये किसका है? हास्यरस का। तो वहाँ पर लोगों को हँसी भी आए और कहते हैं साज मिले 15 मिनट घंटा भर अढ़ाओ। तो मतलब कि यहाँ पे ये हँसी का हास्य है कि अच्छा हम एक हँसी उड़ाई गई या किसी के द्वारा हँसा गया कि कोई काम था 15 मिनट का, उसके इंतज़ार में 15 मिनट के 1 घंटे समय देने पड़े और लास्ट में वही कहावत है कि "खोदा पार निकली सुइया"। तो वहाँ पे एक हँसी, हास्य हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे है रस यानी सभी रस यानी भेदों के परिवार को उदाहरण से इसमें दिया है कि जैसे कहा है श्रृंगार रस को ले लेते हैं, श्रृंगार रस होता क्या है? ये एग्ज़ाम्पल सहित है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? श्रृंगार रस होता है कि जहाँ जहाँ नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति यानी प्रेम नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचरी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाते हैं, मतलब परिणित माने लिप्त हो जाते हैं या उसमें मोहित हो जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसे रस राज भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम प्रश्न में आ जाए या फिर एग्जाम में आ जाए कि रस राज किसे कहा जाता है, कौन से रस को, तो आपको किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, कौन-कौन से? देख लेते हैं। पहला भेद है वियोग श्रृंगार, क्या है? वियोग श्रृंगार जहाँ क्या है? जहाँ नायक-नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, जैसे संयोग होता है, ठीक है? तो वहाँ पर एक जब नायक और नायिका आपस में जब मिलते हैं, तो वहाँ पर ये संयोग श्रृंगार कहलाता है। और वियोग क्या होता है? वियोग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा और यहाँ तक कि कुछ बच्चे इस चीज़ से गुज़र चुके होंगे। मेरे हिसाब से अभी ये सब नहीं करना ज़रूरी है। लेकिन जो वियोग होता है, जैसे कोई प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से मिलकर फिर बिछुड़ जाना, वियोग का मतलब होता है एक-दूसरे से अलग हो जाना, तो मतलब विप्रलम्भ यानी श्रृंगार रस कहा जाता है, इसे वियोग कहा जाता है, जिससे वियोग हो जाना, जहाँ नायक-नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, अलग होने का वर्णन होता है, वहाँ हम उसे वियोग श्रृंगार कहा जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा कि आप रस क्या होता है, रस के विषय में किसी प्रकार का डाउट हो, ठीक है? ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है? अब यहाँ पे स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव के विषय में कहा है कि यानी रति, इसका जो स्थायी भाव होता है रति होता है, रति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम होता है उदाहरण जैसे संयोग, आपस में जुड़ना। जैसे यहाँ पे कहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए और सौंह करे भौंभन हँसे देन कहे नच जाए। उदाहरण यहाँ पे वियोग भी है और संयोग भी है। इस काव्य के माध्यम से यहाँ पे आपको बताया गया है। ये एग्ज़ाम्पल है। आगे देखते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पर राम ने क्या कहा है कि जब सीता का हरण हुआ था और हिरण को मारकर जब वापस आए हुए थे, तो वहाँ पर श्री राम ने पूछ रहे थे, हे खग, हे पक्षियों, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, मृगों से पूछ रहे थे, मधुमक्खियों से भी पूछ रहे थे कि तुमने मेरी सीता को देखी है? मृग नयनी जैसे मृग की नयनियों नयन जैसे सीता को क्या आपने देखा है? तो यहाँ पर क्या है वियोग, वियोग श्रृंगार हो गया।
और वहाँ आपने जो भी एक ऊपर पढ़ा है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जान लिया। अब हास्य रस को जानते हैं कि हास्य रस क्या होता है, ठीक है? हास्य रस क्या है? हास्य रस की परिभाषा में है किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार यानी अजीब वेशभूषा को देखकर, यानी बोली या चेष्टाओं को देखकर हृदय में जो विनोद यानी जो खुशी होती है, जो हंसी होती है, विनोद का अर्थ होता है खुशी या हंसना, ठीक है? उमंग जिसे कहते हैं, का भाव जागृत होता है। क्या है? चेष्टाओं को देखकर हृदय में जो विनोद यानी हंसी यानी भाव जागृत होता है, उसे ही रस कहा जाता है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। हास्य का अर्थ होता है हंसना। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हंसी। जिसका स्थायी भाव हंसी होता है या ठीक है हास्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण के तौर पर है कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, आज साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, ठीक है? घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे 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 खिसक चुके थे सारे श्रोता। कहते हैं कि जब तमूरा जब मंच पर बैठने के लिए प्रेम प्रताप पहुंचे, तो वहां पर क्या हुआ कि वो पहले तो बैठे रहे, घंटों इंतजार किए। अब जैसे ही उनका कहते हैं ना घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, जैसे उन्होंने राग शुरू किया तो कहते हैं धीरे धीरे खिसक चुके थे श्रोता। जो वहाँ पे श्रोतागण आए हुए थे देखने के लिए, सुनने के लिए, तो जैसे उनका प्रोग्राम शुरू होने वाला तब तक वो श्रोता चले गए, तो अकेले और डफली बजाते रह गए। तो यहाँ पर एक हंसी यानी हाथ से उत्पन्न होता है कि ठीक है? यहाँ से आप समझ गए होंगे पंक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से, ठीक है? आगे आता है करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस होता है कि किसी प्रिय व्यक्ति के स्थायी वियोग यानी मृत्यु, अपनी पसंदीदा वस्तु के नष्ट होने या किसी बड़ी हानि के कारण मन में जो गहरा दुख उत्पन्न होता है, उसी को हम करुण रस कहते हैं। इसका जो निष्पत्ति होती है करुण रस की, वो दुख होता है, दुख होना, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये करुण रस है। करुण रस का मतलब आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे स्थायी भाव में, स्थायी भाव का दुख होता, शोक होता है। और उदाहरण देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। करुणा करी के माने करी माने हाथ जोड़ के करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुएयो नहीं। क्या है? हाथी हाँ सॉरी, पानी परात को हाथ छुएयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने मित्र से सुदामा से मिले, तो उनकी दशा को देखकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो दुख के कारण उन्होंने रोए और अपने आंसुओं से, कहते हैं चरण आंसुओं से कृष्ण ने धोए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि सुदामा के चरणों को धुला था अपने आंसुओं से, वो परात को और पानी को हाथ तक नहीं लगाए, ठीक है? अब यहाँ पे आता है रौद्र रथ क्या होता है। रौद्र रथ के विषय में जान लेते हैं, ठीक है? रौद्र रथ होता है कि जब किसी शत्रु या अन्यायी व्यक्ति या समाज में हो रहे अत्याचार के कारण अथवा गुरुजनों या देश की निंदा सुनकर मन में जो तीव्र क्रोध जागृत होता है, जो गुस्सा आती है, उसी को रौद्र रथ कहा जाता है। जैसे बहुत ऐसे सूरवीर होते हैं, वो जो अन्याय को नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी के साथ अन्याय होता हुआ तो वो उनके अंदर क्रोध गुस्सा जरूर आता है, वो उस चीज को सहन नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे इसका जो रौद्र का स्थायी भाव होता है वो गुस्सा होता है। आपने यहाँ तक देखा होगा
स्थायी भाव क्या होता है इसका? गुस्सा होता है, ठीक है? आपने यहाँ तक देखा है, ये इसका जो अभी हमने चार्ट के माध्यम से ऊपर दिखाया, यहाँ भी आप देख लीजिए। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्या है, क्षोभ से जलने लगे, अब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, कहते हुए ये घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जब नकारा कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यहाँ तक कि वो ये तक कह दिया था कि हम पांचों भाई भिक्षा मांग कर खा लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपने ही लोगों का, अपने ही संबंधियों की हत्या नहीं करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अंदर एक जागृत किया, क्रोध उत्पन्न किया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि अर्जुन उठ खड़ा होकर के क्रोध में आकर के वो ये निश्चय किया कि नहीं, मैं अब युद्ध करूंगा, ये मेरे शत्रु हैं, मेरे कोई संबंधी नहीं दिखते। उन्होंने ऐसा कृष्ण के द्वारा ये प्रेरणा भरी गई कि अर्जुन उसकर खड़ा हो गया और युद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर रौद्र यानी क्रोध आ गया, गुस्सा अंदर भर गया। जब कृष्ण जी ने दर्शाया कि तुम्हारे पुत्र को इतने इतने महारथियों ने मिलकर मारा है, तुम्हारे पत्नी के साथ ऐसा ऐसा चीर हरण किया गया, उसको वैश्या बोला गया, तमाम व्यक्ति नहीं, अब मुझे उठकर खड़ा होना चाहिए और मैं इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्रोध यानी रौद्र रस हो गया। अगला अब जान लेते हैं कि वीर रस क्या होता है। वीर रस क्या होता है, आपने ये जान लीजिए। वीर रस क्या होता है? वीर रस है कि युद्ध में कठिन कार्य को करने, दान देने या दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, जोश जागृत होता है, वो विभाव अनुभाव के संयोग से वीर रस के का रूप लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं। जिसे हम जिसका उत्साह कहते हैं, और उसका वीर रस का जो स्थायी भाव होता है, उत्साह होता है, और जोश भी कहते हैं, अंदर से जुनून होना। ठीक है? जैसे यहाँ पर कहा है कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आपके मन में भी अंदर से उमंग जोश आया होगा कि एक महिला होकर के, एक रानी जो एक अंग्रेजों से लड़ी थी, अपने किसी चीज को ना सोचते हुए, ऐसे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए हमें मर मिटना चाहिए, कोई ऐसा हमारे देश पर उंगली ना, आंख तक ना दिखाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हो गया हमारा वीर रस उत्पन्न होता है, उत्साह जोश हमारे मन में आया। ठीक है? अब यहाँ पे आता है भयानक रस क्या होता है। भयानक रस क्या होता है, आप इसको जान लीजिए। भयानक रस का मतलब होता है कि जब किसी भयानक या हिंसक जीव जैसे शेर, सांप, भूत, प्रेत या अन्य किसी डरावनी परिस्थिति को देखते हुए, या कोई ऐसी वस्तु को देखते हुए, या ऐसी कोई स्थिति सामने आए, तो वहां पर क्या होता है? जो मन में व्याकुलता यानी व्या व्यामोह होता पैदा होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि डर पैदा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है, भय यानी डर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आगे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण दिया है, जैसे एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, अब बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। कहते हैं कि एक और अजगर था, अजगर को लक्ष्य माने देखकर, और एक और मृगराय को, मृगों को देखकर, बिकल बटोही बीच ही, जो बटोही जो उनके दोनों के बीच में देख करके, एक तो मृगराय है और एक तरफ तो अजगर है। अब दोनों स्थितियों में जब देखा वो कि अब मैं किधर जाऊं, ये तो दोनों तरफ से मुझे मुसीबत खड़ी हो गई, डर उत्पन्न हो गया, तो वो मूर्छा खा करके गिर गया। ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ लो कि आपका जो भयानक रस का स्थायी भाव है, भय है नहीं, डर है। आगे
इसका अर्थ जैसे है कि एक तरफ अजगर, यहाँ पे अर्थ भी दिया है, सॉरी मैं इसको यहाँ से बता देता हूँ। एक तरफ अजगर, दूसरी तरफ शेर, शेर को देखकर राहगीर, बीच में मृगराय, मृगराय यानी ठीक है, उसको शेर भी कहा सकते हैं, मृग भी कह सकते, ठीक है। देखकर राहगीर बीच में ही डर के मारे बेहोश हो गया, वही बात हुई। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि विभत्स रस क्या होता है। विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस का मतलब होता है कि मांस, रक्त, हड्डियां, गंदगी या सड़ती हुई वस्तुओं को देखकर अथवा उनके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, छी छी आदमी कहता है ना कि चीज बड़ी गंदी चीज है, ये बड़ा गंदा है, ये बड़ा एरिया गंदा है, कुछ किसी नाले को देखकर या कुछ ऐसे जीव को मार कर कोई फेंक दिया हो, कोई कत्लेआम हुआ हो, उसमें जो जो भाव जागृत होता है उसी को विभत्स रहा कहा जाता है। उसका जो स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा होता है, यानी घृणा होती है। क्या है? घृणा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण है आपका, उदाहरण के तौर पर कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। अब अगर सिर पर बैठ कर कोई काग हो, सिर पर बैठ जाए, फिर उसके सिर पर बैठ करके आंखों को खा रहा हो, उनको निकारता हो, ठीक है। खींचत खींचत जीवहि प्यार, क्या है? खींचत जीवहि प्यार अति आनंद उर्धारत। अब बताइए, जैसे यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक अंदर से कितना अंदर से मन मलिन होता है, घृणा घृत होता है कि अगर कोई एक जीव हो और कोई एक काग जाके उसकी आंखों को निकालता हो, आंख को निकालने के खाने की चेष्टा कर रहा हो, या किसी के घाव हुआ हो, उस घाव में कोई कोई कौवा बैठ कर उसको नोच नोच के खाता हो, तो कितना लगता है कि बड़ा भयानक डरावना लगता है ना। यानी घृणा होती है अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे आठवां आ जाता है, आठवां है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? जब किसी अलौकिक, असाधारण, जादुई और आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर जब मन में अचरज पैदा होता, आश्चर्य पैदा होता है ना, वहाँ अद्भुत रस यानी की उत्पत्ति होती है। इसका जो स्थायी भाव है विस्मय होता, जिसे हम आश्चर्य कहते हैं, आश्चर्य होना। जैसे एग्जाम्पल के लिए है उदाहरण, उदाहरण के तौर पर बताया है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, और चकित भाई गदगद वचना विकसिक दृग पुलका, ठीक है। अर्थ इसका क्या किया है कि माता यशोदा जब बाल कृष्ण के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड देख लेती है, जब देखे होंगे आपने कृष्ण लीला में, तो मुंह खोलते हैं मिट्टी खा रहे थे, उसी समय जब उन्होंने मारने के लिए दौड़ा कि मुंह खोलो तुमने मिट्टी खाया है, तो जब वो मुंह खोलते हैं तो उस अखिल ब्रह्मांड को उनके मुंह में देखकर यशोदा चकित हो गई, आश्चर्य रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे इस चैनल पे, जो हमारे साथी, जो बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जरूर वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ये विशेष आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आपको ज़रूरी है कि आपको कर लेना चाहिए, ना कहना पड़े तो भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत आपके बाद देखिए, गला फाड़-फाड़ के चिल्लाना आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सांतरस को देख लेते हैं, सांतरस क्या होता है? सांतरस है कि परिभाषा के आधार में बताया है कि सॉरी संसार की नश्वरता का ज्ञान होने, भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त होने या सांसारिक मोह माया से पूरी तरह से वैराग उत्पन्न होने पर मन को जो असीम शांति मिलती है,
मन शांत होता है उसी को हम शांत रस कहते हैं। क्या है? उसी को हम शांत रस कहते हैं। जैसे इसका स्थायी भाव जो होता है निर्वेद वैराग्य में उदासीनता होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मन रे सॉरी मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मन रे तन कागज का पुतला, मन तो एक कागज का पुतला है, शरीर तो एक कागज का पुतला है। अल्लाह गए बूंद बिनस जाए छिन में, कहते हैं ना, अगर पानी की बूंद गिर जाए तो कहते हैं ये छिन में, मतलब तुरंत ही ये क्या होता है, गलत जाता है। गर्व करे क्या इनका इतना, कहते हैं कि तुम किस बात का गर्व कर रहे हो। तो यहाँ से क्या होता है, वैराग उत्पन्न होता है जब मन में होता है, ये संसार ये शरीर भी अपना नाश्वर है। यही सत्य है, यही परम सत्य है, यही आश्चर्य है कि वास्तव में शरीर सबसे, कहते हैं ना, इस संसार में आश्चर्य क्या है, मौत ही आश्चर्य है, शरीर का अंत होना ही आश्चर्य है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वैराग उत्पन्न हो जाता है जब मन में आता है कि संसार की कोई भी वस्तु हाथ आने वाली नहीं है, तो कल हमारा शरीर तक हाथ आने वाला नहीं है। तो ये होता है कि चलो भगवान ही परम सत्य है, भगवान को ही हम सुमिरते हैं, क्योंकि भगवान का नाम सबसे बड़ा, कहते हैं कि श्वास को श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो कि न हो। कहते हैं ये संसार में फिर दोबारा आना निश्चित हो या ना हो, इसलिए वहां पर वैराग उत्पन्न हो जाता है, अपना मूल उद्देश्य मालूम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जान लेते हैं कि वात्सल्य रस क्या होता है। वात्सल रस क्या होता है कि माता पिता माता पिता का अपनी संतान के प्रति, बड़े बच्चों के प्रति, या गुरु की शिष्यों, यानी गुरु का शिष्यों के प्रति जो स्वाभाविक और निश्चल प्रेम होता है, उसी को वात्सल्यता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वात्सल्य प्रेम कहते हैं। बच्चे में प्रेम होना, बच्चों के प्रति, जैसे एक गुरु, कहते हैं गऊ के दृष्टि में गऊ का बच्चा जितना होता है, कहते हैं उतना माँ से ज्यादा प्रेम अपने गुरु को, अपने शिष्यों में होता है। तो गुरु और माँ दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। गुरु को अपने शिष्य के भविष्य की चिंता होती है, और माँ को अपने बच्चे के जीवन की चिंता होती है कि आगे चलकर दोनों का रोल एक ही होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जो हमारे साथी बंधु बहनें जो हमारी चैनल पे पहली बार हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी माना गया है। जैसे इसका जो स्थायी भाव अपने विषयक रति यानी संतान प्रेम कहा होगा। जैसे यहाँ पे कहा है, यशोदा माता को दर्शाते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवती, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और घुटनों के बल चल रहे थे, तो किलकारी मारते थे, घुटनों के बल आते हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, कहते हैं मणि रूपम, कनक माने सोने से, आनंद आनंदक होकर के नंद के आंगन में बिंब बिंब पकड़ वह धावत, कहते हैं जो उनकी बिंब यानी प्रतिबिंब जो बनती थी, तो उसी को दौड़ दौड़ के पकड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब चंद्रमा होती है, चंद्रमा परछाई बनती है, तो उस परछाई को ही दौड़ दौड़ के पकड़ रहे हैं। और उस स्थिति को देखते हुए उनकी माँ इतनी खुश होती है ना, मतलब बच्चे के प्रति अपने प्रेम होता है। कभी माँ की स्थिति देखिएगा, कभी जब माँ होती है और अपने बच्चा जब चलता है ना, तो सबसे ज्यादा घर में अगर सबसे ज्यादा खुशी होती है अपने बच्चे के प्रति, तो माँ को होती है। इसलिए माँ की संज्ञा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। पिता भी खुश होता है, ऐसा नहीं है। पिता
माँ से ज़्यादा खुश होता है, लेकिन माँ जो पिता की उत्सुकता होती है वो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन माँ की जो उत्सुकता होती है वो बिल्कुल प्रकट हो जाती है। ठीक है? आगे, भक्ति रस क्या है? भक्ति रस के विषय हम जानते हैं। भक्ति रस क्या है? भक्ति रस को कहा है कि ईश्वर के प्रति, सॉरी, ईश्वर के प्रति परम अनुराग, गहरी निष्ठा, समर्पण, ईश्वर विषयक प्रेम जब काव्य में प्रकट होता है, तब वहां भक्ति रस की अनुभूति होती है। क्या होता है? ईश्वर के प्रति परम अनुराग, गहरी निष्ठा, समर्पण, नहीं भगवान के प्रति कहते हैं ना कि तन मन धन सब अर्पण कीन्हा, तो कहते हैं समर्पण और ईश्वर विषयक प्रेम, ईश्वर के विषय में जो प्रेम उत्पन्न होता है, जब काव्य में उस भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जब प्रकट होता है वो प्रेम, तब वहां भक्ति रस होता है, भक्ति रस की अनुभूति होती है। ठीक है? इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? देव विषयक रति होता है, यानी भगवान के प्रति, देवों के प्रति, परमात्मा के प्रति एक प्रेम होता है, भगवत अनुराग जिसे कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कौन कहता है? ये मीरा जी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके स्थिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। यहाँ पे कोई ये गलत तरीके से ना सोचे कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को पति माना। पति इस तरीके से नहीं, परमात्मा एक पति पिता भी होता है। ठीक है? उन्होंने किस तरीके से डिकोड किया है, लेकिन वो उनमें समर्पण थी। ठीक है? और मीराबाई उनमें समर्पण थी। आगे चले, चलिए, अब यहाँ पे आपका प्रश्न आ गया। अब ये प्रश्न आपके लिए हैं, अब इन प्रश्नों को आपको हल करना है। अब चलते हैं कि आखिर ये प्रश्न हमारे क्या कहते हैं। ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि काव्य शास्त्र में रसराज यानी रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया हूं कि आप जरूर ध्यान दीजिएगा। काव्य रस में रस राज यानी रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? ठीक है? जैसे पहला है वीर रस, खा है श्रृंगार रस, और गा है आपका शांत रस, और घा है करुण रस। देखिए, यहाँ पे नीचे आंसर सहित हमने दिया है कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ऐसे प्रश्न हमें यहाँ पे देखना है कि अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आपको कहाँ चेक करना है, क्या देखना है। ठीक है? तो यहाँ पर बताया है कि श्रृंगार रस, आपने पढ़ा भी है। यहाँ पे बताया है कि श्रृंगार रस का क्या होता है? रसों का राजा होता है। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आंसर के सहित। अब यहाँ पे देखिए, फिर ये प्रश्न पूछेगा आपसे, अगर पूछता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? तो पहला हमारा है आचार्य भरत मुनि को, खा है आचार्य मम्मट को, और गा है आचार्य विश्वनाथ को, और घा है भामह को। ठीक है? भामह को। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट ही देख लिया कि आचार्य जो थे वो भारत मुनि थे। उन्होंने रस, जो रस आपके जो 11 रस हैं, ठीक है, इनके विषय में आचार्य मुनि जी ने इसको लिखा है। ठीक है? ये आपको आंसर आपका का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न क्या कहता है कि मन में, देखिए मैं आंसर पर नहीं जा रहा हूं, आपको प्रश्न समझना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है। मन में केवल कुछ समय के लिए संचरण करके चले जाने वाले भावों को क्या कहा जाता है? ये कितने होते हैं? संचरण मतलब कुछ समय के लिए संचरित होते हैं और आए फिर चले गए। इसे कहते हैं कि पानी के बुलबुले के समान।
तो पहला हमारा है स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभव। तो हमारा राइट आंसर आपने देखा गा है संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि संचारी भाव की कितनी संख्या होती है, तो आपको वहां पर बताना है कि 33 होती है। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है। प्रश्न है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव माना गया है? विभत्स रस का। किसका? विभत्स रस का माना गया है। भयानक रस, अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस, विभत्स रस और रौद्र रस। तो हमारा विभत्स रस। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा है 5वां। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग संयोग संयोगाद्र निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य ने लिखा था? तो यहाँ पर आपके भरत मुनि ही होंगे। ठीक है, आपने देख लिया, आगे चलते हैं। प्रश्न है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का है। आपने देख ही लिया है। शोक का मतलब होता है दुख। ठीक है, शोक का मतलब होता है दुख। दुख का स्थायी भाव, दुख रस का स्थायी भाव हमारा क्या है? करुण रस होता है। यानी करुण रस का स्थायी भाव भी आपका क्या है? एक जैसे। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 7वां प्रश्न कहता है कि किल कतकान गुटुरवन आवत इस पंक्ति में कौन सा रस वात्सल्य रस होगा? ठीक है, वात्सल्य इसलिए क्योंकि यहाँ पे माँ और गुरु का विशेष वात्सल्यता या जो हृदय का जो प्रेम होता है वो माँ में होता है अपने संतान के प्रति। राइट आंसर हमारा खास सही है। ठीक है, अगर आपके दृष्टि में अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैंने आपको आंसर सहित मैंने प्रश्न लिया है जिससे आपको डाउट ना हो, और ये प्रश्न आप जरूर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है। 8वें प्रश्न में क्या कहता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? वो 11 है। ठीक है, सॉरी 11 है, लेकिन सॉरी, भरत मुनि के अनुसार जो कुल रथों की संख्या है, ठीक है, वो 9 थी। 9 से 11 हो गई। ठीक है, यहाँ पर 8 बताया है लेकिन यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो इसके आधार पर मेन में जो है वो 8 हैं, लेकिन 8 की मतलब जो पूरे मिलाकर के हमने आपको जो बताया वो 11 रस हैं। अभी आपको हम चार्ट के माध्यम से दिखाए हैं कि 11 रस होते हैं, लेकिन 11 रसों का हर जगह जिक्र नहीं किया जाता है। ज्यादातर 8 रसों का ज्यादातर हर जगह प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है आपका उत्साह होता है। अगला नंबर सही है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 10वां है। 10वें प्रश्न में कहता है कि सड़कों पर सौ सड़ रहे थे, चील कौवे मांस नोच रहे थे। इस दृढ़ को दृश्य को देखकर मन में कौन सा भाव जागृत होता है? रस जागृत होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? भयानक रस होता है, विभत्स रस होता है। विभत्स जिसे कहते हैं, सॉरी, विभत्स रस होता है जिसे घृणा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा का। अगला प्रश्न 11वां है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। यहाँ पर आपका हो जाता है वियोग श्रृंगार। क्या है? वियोग श्रृंगार, क्योंकि जब राम ने क्या है, जब सीता के वियोग में जब वनवास में जब गए, जब सीता का हरण हो गया तो दुखी होकर के वियोग में आकर के उससे विषुणने का कारण वो दुखी होकर के पूछ रहे थे वियोग के कारण कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता मृग जैसे नैनियों वाली सीता को आपने देखा है? कहाँ गई है? किसने ले गए हैं? तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका खास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है। 12 प्रश्न में क्या कहता है कि विस्मय यानी आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, किसका है? अद्भुत का है। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य होना। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? गा है। ठीक है, क्या है? राइट आंसर हमारा गा है। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 13वां कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। इस पंक्ति को पढ़ने से मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? किसका? विभत्स रस होता है या घृणा का? घृणा का। जुगुप्सा होता है। खास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
प्रश्न नंबर हमारा 14 है। 14 मतलब होता है निर्वेद यानी बैराग, ठीक है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव होता है? भक्ति का, करुण का, वात्सल्य का, यानी किसका? शांत रस का होता है। शांत रस का मतलब होता है मन को शांति आना, वैराग्य हो जाना, किसी मोह माया में न रहना, लिप्त होना, न लिप्त होना, ठीक है? अगला है 15 प्रश्न है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। इस पंक्ति में कौन सा रस झलकता है? कहते हैं क्रोध, जिसे हम रौद्र रूप कहते हैं, ठीक है? रौद्र रूप कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 16। एक और अजगर ही लखे, एक और मृगराए। इस पंक्ति में कौन सा में पथिक बटोही के मूर्छित होने का कारण है? मतलब कि डर के कारण, किसके? भयानक के कारण, भयावह के कारण, डर के कारण वो मूर्छित हो गया था, ठीक है? हाँ सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है ये 17 का। 17 में कहता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब मीरा बाई की इन पंक्तियों में कौन सा रस है अभिव्यक्ति हो रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। भक्ति प्रेम में डूबी मीरा, कृष्ण की दीवानी थी वो, कृष्ण के प्रेम में डूबी थी वो, भक्ति रूपी प्रेम में डूबी थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न है यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई, मलहावे जोई सोई कछुगावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस पाया गया है? ये भी है, क्या है? वात्सल्य रस है। वात्सल्य का मतलब कि अपने बच्चे के प्रति प्रेम होना, ठीक है? वात्सल्य रति होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 19। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जागृत होने वाला उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। क्या है? वीर रस का हो गया, ठीक है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 8, नो सॉरी 20। 20 में क्या कहता है कि किसी विचित्र वेशभूषा या मूर्खतापूर्ण बातों को देखकर उत्पन्न होने वाला जो हास्य है, हास्य नामक स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? वो होता है हास्य। क्या होता है? हास्य। हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है, जिसे हंसना कहते हैं। आपने ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने जाना है। इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि एक बार ये क्लास देखने से आपको रस के विषय में जानकारी हो गई होगी और ये रस से संबंधित कभी भी आपके दिमाग से बात नहीं हट सकती, ठीक है? तो जो चैनल पे पहली बार हमारे भाई बंधु आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।